वंदे आत्मचेतनाय नमः। वंदे आत्मचेतनाय नमः। हमारे कुछ बंधु ने एक बार कल मुझे पूछा, चेतना क्या होती है? प्रज्ञा चक्षु स्वामी शरणानंद जी महाराज 95 साल की उम्र तक बहुत आनंद में रहे। 9 साल की उम्र में इंद्रिय दृष्टि तो चली गई थी, लेकिन आत्म चेतना दृष्टि जग गई और 92 साल तक अट्टहास करते रहे मधुर मुस्कुराहट के साथ में। जैसे घड़ा होता ना, लगा घड़ा, ये चेतना नहीं, ये जड़ है। तो घड़े पर जल रहता है ना, कहते चिकने घड़े पर जल ठहरता नहीं, लेकिन चेतना पे असर बहुत होता है। हमारे विचारों की चेतना, हमारी प्रज्ञा की चेतना, हमारे शिष्टाचार की भी चेतना। कोई नमस्कार करे तो पुनः बहुत विनम्रता के साथ उस नमस्कार का प्रत्युत्तर देना ही चाहिए। कोई पत्र लिखा तो पुनः जवाब देना ही चाहिए। कोई टेलीफोन करे, उनको नमस्कार करना ही चाहिए। देखिए, हम किसी पे एहसान नहीं करते। एक छोटा बच्चा भी यदि हमें नमस्कार करता है तो उस बच्चे को बहुत आदर के साथ जवाब दे, क्योंकि उसके अंदर भी पारब्रह्म परमात्मा, जैसे देखिए ये हमारे शरीर के अंग, ये घुटने में वायु जो प्रवेश करती है, ये घुटने के अंदर भगवान ने एक चेतना रूपी जल भरा है, एक अमृत भरा है। ये पूरे ब्रह्मांड की चेतना, जैसे संत ज्ञानेश्वर जी की चेतना भावों की, भक्ति की, प्रेम की, करुणा की, दया की इतनी जागृत हो गई थी कि बेहसे पर भी दया आई और उस पे पड़े हुए चाबुक को उन्होंने अपनी पीठ पर अनुभूति की और उनकी चेतना शक्ति इतनी जागृत हो गई बाबू कि जब उनकी बहन मुक्ता बहन ने कहा, भैया ईंधन नहीं है, भूख लग रही है, रोटी बनानी है, क्या करूं? बोले ले मेरी कमर पे रोटी सेक ले। और ज्ञानेश्वर जी उकड़ू होके बैठ गए और उनकी कमर तवे की तरह गर्म हो गई, क्योंकि जो अग्नि देवता पूरे ब्रह्मांड सजग रहे मन ध्यान में तो चेते निज चेतन। ये मन चेतन का केंद्र है, मानव कहे तुरंत। हमारे बंसी जी भाई साहब ने बहुत सरल भाषा में चेतना को यूं समझे, अपने व्यवहार में आनी चाहिए। भोजन करेंगे, चेतना से बोलेंगे, हे सर्वशक्ति संपन्न प्रभु, करबद्ध विनय हम करते हैं, सेवा में वस्तु आप ही को अर्पण कर भोजन करते हैं। ये घुटना, ये गला, ये कंठ, ये विशुद्धि चक्र, ये श्वास नली, ये भोजन नली, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र रुधिर का, लसिका तंत्र, ये आपने हमने नहीं बनाया बाबू। अपन तो रुधिर के एक बूंद भी आज पूरे विश्व की प्रयोगशालाओं में, अमेरिका में, यूनिवर्सिटी में करोड़ों अरबों रुपए लग गए, एक बूंद अपना शरीर का रक्त नहीं बना पाए। नकली रक्त नहीं चढ़ता, मर जाएंगे। जिंदा रहना है, अमृत में रहना है, अपनी चेतना को व्यवहार में उतारे। अरे वो प्रयोगशाला क्या काम की, जिस प्रयोगशाला का रिसर्च किसान की खेती में काम नहीं आया हो। रिसर्च का अर्थ है जीवन में रिसर्च, रिव्यू करें, समीक्षा करें, क्या खोया, क्या पाया। यही अनुभव होता है गुरुदेव, जब आपने उन मजदूरों की ठंड को महसूस करके अपनी चेतना के साथ घर के सारे कंबल उन्हें दे दिए थे। लाला मेरी भी शायद गलती भी हुई होगी,
मैंने कमला जी को और कल्पना को कहा, प्रशांत को कहा, जितने भी कंबल है सब नीचे भेज दो। मेरे कुछ साथी ठिठुर रहे और कल्पना या किसी ने, प्रशांत भैया ने कहा होगा अपने लिए रख देते हैं, बाकी के भेज देते। तो मैंने कहा आप स्वार्थी मत बनिए। अरे क्यों अपना सोचते हैं? अरे साई रखे, अपने को साई रखेगा, अपने बिल्कुल ठंड में रहेंगे तो कोई बात नहीं, पर क्यों ऐसा स्वार्थी बनते कि अपने लिए रख ले। जय हो। आज आपसे देव दक्षिणा के रूप में आप आपके माताजी पिताजी का सम्मान करें, उनका आदर करें, उनके कष्ट को दूर करें, आप उनसे मीठा बोले, यही देव दक्षिणा चाहता हूँ।